हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं वैभव योग के विषय में। बन गया है अब वैभव राजयोग। ये वैभव राजयोग के नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे ये आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगा, आपको क्या फल देने वाला है और इसका पूर्ण फल मिले उसके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, ये सभी कुछ जानेंगे। सबसे पहले हम इस योग के बारे में डिटेल में समझ लेते हैं, फिर क्या प्रभाव मिलेगा, फिर क्या उपाय करने होंगे, इस क्रम में जानेंगे। प्रिय दर्शकों, 16 नवंबर 2025 को ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन अब तुला को ये छोड़ के, अपनी नीच की राशि को छोड़ के अब मंगल की वृश्चिक राशि पर, साधारण राशि पर, और देखा जाए तो मंगल की ये जो राशि है ये इस समय बहुत अलग प्रभाव में है, आगे हम समझेंगे। तो ये मंगल की राशि पर गोचर कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि अब ये नीचत्व से बाहर हो जाएंगे, पीड़ित अवस्था से बाहर हो जाएंगे। ये बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि सूर्य आत्मा है और जब आत्मा ही पीड़ित हो तो फिर स्वाभाविक रूप से हर एक जगह इसके बुरे प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो मंगल पहले से ही वृश्चिक में है और अब सूर्य भी गोचर करेंगे, जिससे वैभव योग, वैभव राज योग का निर्माण होगा। ये वैभव राज योग आपके जीवन में बड़ा महत्व रखता है। क्यों रखता है, क्या प्रभाव देगा, तो हम जानेंगे। परंतु ये भी समझिए कि एक तो ये वृश्चिक राशि में बन रहा है और फिर आपके मंगल के साथ स्वयं मंगल है, वृश्चिक राशि के द्वितीय स्वयं वहीं पर गोचर कर रहे हैं। और देव गुरु बृहस्पति जैसे ग्रह की, और इस समय बहुत अच्छी स्थिति में है देव गुरु बृहस्पति, तो इस अवस्था में होते हुए देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, तो इस योग की जो वृद्धि है वो देवगुरु बृहस्पति के दृष्टि से बहुत बढ़ जाती है। वो भी कौन सी स्थिति, शुभता बढ़ जाती है। इस योग के जो पॉजिटिव प्रभाव हैं वो बढ़ जाते हैं। परंतु यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण है, ये योग मकर वालों के लिए, चाहे आपकी राशि हो या लग्न हो, और भी विशेष इसलिए हो जाता है कि ये योग आपके एकादश भाव में बनने जा रहा है, जहां पर बहुत ही अच्छा माना जाएगा। यहाँ पर कुछ माइनस पॉइंट भी है जिन्हें हमें ध्यान में भी रखना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी भी विषय की बात करें तो उसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पॉइंट को, दोनों स्थितियों को समझने की आवश्यकता होती है। तो बहुत अच्छा योग है, परंतु यहाँ पर निगेटिव पॉइंट ये है कि मकर वालों के लिए सूर्य बहुत अच्छे ग्रह नहीं माने जाते हैं, बहुत अच्छे प्रभाव यानी कि देने वाले नहीं माने जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि देवगुरु बृहस्पति की ये जो दृष्टि है ये 5 दिसंबर तक ही रहेगी, जो कि सूर्य 16 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक लगभग 1 महीने रहेंगे। परंतु ये 5 दिसंबर तक बहुत अच्छा फल दे पाएंगे क्योंकि गुरु जैसे ग्रह की और इस अवस्था में रहते हुए दृष्टि डालेंगे, इसका बड़ा प्रभाव रहेगा। और इसमें एक और भी स्थिति है कि वर्तमान में बुध भी वृश्चिक पर ही गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से, और आप जानते ही हमने इससे पहले चर्चा की थी बुध की, कि बुध इस समय अस्त अवस्था में है और बहुत अच्छे फल नहीं दे रहे हैं। तो 23 नवंबर को रात्रि में 8:29 पर बुध वृश्चिक को छोड़कर तुला में चले जाएंगे। तो यदि देखा जाए कि इस योग का प्रभाव तो पूरे लगभग 1 महीने मिलेगा, 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक। परंतु मुख्य रूप से जो सबसे अच्छा समय इस योग का कहा जा सकता है फल मिलने का, वो 23 नवंबर से लेके 5 दिसंबर का रहने वाला है।
चलिए अब हम समझते हैं कि क्या कैसे प्रभाव देंगे सूर्य और इस योग की स्थिति का क्या प्रभाव मिलने वाला है। प्रिय दर्शकों, इस योग, इस ग्रह स्थिति का प्रभाव आपके जीवन में फाइनेंशियली बहुत अच्छा है। फाइनेंशियली कैसे हो सकता है अच्छा? आप यदि किसी भी तरह इनकम करते हैं, चाहे नौकरी करते हो, जॉब करते हो, प्रोफेशन में हो, जैसी भी स्थिति हो, जो भी आपका सोर्स हो, जो भी तरीका हो, तो ये बहुत ही अच्छे प्रभाव यहाँ पर देगा, आपकी इनकम में वृद्धि करेगा। इसके अलावा यदि पैसे कहीं रुके हुए थे या आप एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, है ना, क्योंकि कई लोगों की ये आवश्यकता होती है कि आप जो काम करते हैं उसके अलावा भी आपको दूसरा काम करना होता है। और यदि हम व्यापार की बात करें तो बहुत सारे लोग मल्टीपल व्यापार भी करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको अवसर मिलेंगे, या मल्टीपल व्यापार हो या आप मल्टीपल वर्क करना चाहते हो, एक्स्ट्रा कुछ काम करना चाहते हो एक काम के साथ, तो इसके अवसर मिलेंगे। तो ये भी धन लाभ का ही एक रूप है। इसके अलावा इससे आपके बॉस के साथ जो रिश्ते हैं वो मजबूत होंगे, ये कहा जाए तो बहुत बड़ा मौका है। इसके अलावा यहाँ पर एक स्थिति ये भी रहने वाली है कि हो सकता है कि आपने कहीं इन्वेस्ट किया हो पहले, चाहे वो अलग अलग, आज के समय में बहुत सारे रास्ते हैं, लोग इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की बात की जाए, जो भी आपका तरीका है जहां भी इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको यहां पर बेनिफिट मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। यहां पर देखा जाए तो ये विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा है, आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा। और जब आत्मविश्वास मजबूत होता है तो हम चाहे पढ़ाई लिखाई हो या किसी भी क्षेत्र में हो, एक अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं, जिससे हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। यहाँ पर मैं कहूँगा कि जो लव पार्टनर हैं उनके लिए ये गोचर काल सामान्य रहेगा। यहाँ पर अहंकार बिल्कुल भी नहीं रखना है आपको, बिल्कुल भी ये भाव नहीं रखना है कि हम जो कहेंगे या हम जो सोचते हैं या हम जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। यदि हम वाला भाव आ गया ना, यानी कि अहम आ गया, तो अहम की वजह से लव लाइफ में चीजें तो सामान्य हैं, पर यदि अहम का भाव आया तो इससे समस्याएं होंगी। क्योंकि सूर्य सत्य के प्रतीक कहे जाते हैं, और यदि सत्य के बीच में अहम आया, यानी कि फिर समझ लीजिए कि मुश्किलें खड़ी ही हैं। इस बात का ध्यान रखिए। एक बात और भी यहाँ पर उन लोगों के लिए अच्छा अवसर है जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि से संबंध रखते हैं। ऐसे लोगों को धन लाभ होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। परंतु यहाँ पर यह भी ध्यान में रखिए कि ये अष्टमेश होके आपके आय भाव में जा रहे हैं, तो चीज़ें आसान नहीं होंगी, थोड़ी मुश्किलें होंगी इसमें कई बार। और यहाँ पर आपको बहुत धैर्य के साथ, सोच समझ के, बुद्धिमत्ता के साथ ही काम करना है, क्योंकि यहाँ पर एक गलती आपको समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। क्योंकि ये अष्टमेश हैं आपके, और बहुत इसमें यदि आप बारीकी में जाएंगे तो चीज़ें आपको, पर फिर भी ये जो गोचर काल है ये योग संयोग बन रहा है, जिस स्थिति में, जिस भाव में गोचर काल हो रहा है, और हमने बात ही की पहले की स्थिति की कैसी है, तो उनको सबको देखते हुए देखा जाए तो कहीं न कहीं सूर्य आपको लाभ पहुंचाने का जरूर पूरा प्रयास करेंगे। इसमें देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी आपकी पर्सनल कुंडली की। आपकी पर्सनल कुंडली में कैसी स्थिति है सूर्य की, आपके वर्तमान में क्या ग्रह गोचर चल रहे हैं आपके कुंडली में, अन्य ग्रहों की क्या स्थितियां हैं, या आपकी दशाएं इत्यादि क्या कैसी चल रही हैं। यानी कि पर्सनल कुंडली को विधि विधान से देखना, समझना और उसके बाद निर्णय
लेने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल धैर्य नहीं खोना है, थोड़ा धैर्य रखते हुए और ये देखना है, समझना कि पर्सनल कुंडली में क्या कैसी स्थिति बनी हुई है। अब आइए हम जानते हैं कि ये जो योग बना है इसके यदि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव लेना है उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए। इसके लिए उपाय, सबसे पहला उपाय ये है कि आप भुवन भास्कर सूर्य की ही आराधना करिए, अर्घ्य दीजिए और आप साथ में ये भी ध्यान में रखिए कि योग प्राणायाम करते रहिए और स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और आपको देखिए बहुत सरलता है, माता पिता का आशीर्वाद लेना है, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, ये बहुत बड़ा उपाय है। कहते हैं ना कि दुनिया में हर एक स्थिति परिस्थिति से जो उबार सकते हैं वो है माता पिता, तो इनका आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। और सूर्य पिता के कारक हैं, तो माता पिता का आशीर्वाद लेने से सूर्य प्रसन्न भी होते हैं, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसके अलावा आप अपने घर में सूर्य यंत्र स्थापित करके विधि विधान से पूजन कर सकते हैं, या तो आप एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। यदि विशेषकर धन लाभ की बात की जाए तो आप 11 मुखी भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। तो इनमें से जो भी उपाय आपको सरल लगे, ठीक लगे, तो वो उपाय आप कर सकते हैं और जिससे आपको ये अच्छे परिणाम देखने को मिले। तो इन बातों का ध्यान रखिए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैंने पहले अभी कहा कि आपको पर्सनल कुंडली के बाद ही करना है निर्णय, पर इसमें एक बात हमेशा ध्यान रखिए। देखिए जीवन है, जीवन में हम कुंडली, चाहे वो गोचर की बात कर रहे हो, पर्सनल कुंडली की बात कर रहे हो या अन्य जो भी, यहाँ पर कर्म प्रधान है, तो कर्म जरूर करना है। आपने भले देखा कि गोचर में बहुत अच्छा है, आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है, पर फिर भी कर्म जरूरी है, क्योंकि यदि कर्म नहीं करेंगे तो वो वाली बात है कि भाग्य में था तो थाली तो सामने आ गई, पर जब भोजन करेंगे नहीं तो फिर कैसे संभव है। तो वो वाली स्थिति नहीं हमें जो है तो दिमाग में रखनी है। ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। एक बात, मेरी बात हमेशा ध्यान रखिए कि समय अच्छा है ये, इस समय यदि आप कर्म अच्छे करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि जब समय अच्छा नहीं होता तो हम बहुत सारे अच्छे कर्म भी करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, पर रिजल्ट कई बार नहीं दिखते हैं। तो अच्छे अवसर का बेनिफिट लेना चाहिए। कमेंट में जय सूर्य देव लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।